दान करा है, बेचा नहीं। हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी। अब आप अपना हाथ पुत्री के हाथ पर रखें और वर के हाथ में उसका हाथ सौंप दें। एक पिता के लिए अपनी पुत्री का कन्यादान संसार का सबसे बड़ा दान है। पंडित जी ने संतोष से विधि समझाते हुए कहा। विधि सुनते ही संतोष की आंखों से पानी गिरता चला गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहा था, बल्कि उसको रमा के पिता अपने ससुर की बातें याद आने लगीं। कन्या का दान करा था बेटा, बेचा नहीं था। संतोष ने अपने दामाद से वही कहा। कन्या का दान कर रहा हूं, इस दान को सर आंखों पर रखना। बेटी को विदा करवा अपने कमरे में आया तो थके हुए शरीर को नींद ने नहीं, उसके बीते हुए कल ने आ घेरा। इस कल की शुरुआत वहां से होती है जब संतोष के लिए उसके माता पिता शादी के रिश्ते देख रहे थे। संतोष हर लड़की में कोई न कोई कमी बताकर रिश्ते के लिए मना कर देता। खुद वह देखने में ठीक ठाक था, नौकरी भी ठीक अच्छी थी, लेकिन लड़की देखते हुए वह दुनिया भर की शर्तें रखता था। आखिरकार जब वह रमा से मिला तो उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। रमा सुंदर और पढ़ी लिखी तो थी ही, साथ में घर के काम में भी निपुण थी। सही तारीख देखकर रमा और संतोष का विवाह तय हुआ। विवाह वाले दिन रमा के पिता ने सारी रस्में बहुत धूमधाम से पूरी करवाई थी। फिर फेरों के वक्त कन्यादान करते हुए रमा के पिता ने संतोष से कहा था, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ। सारे गुण, संस्कार और शिक्षा जो इस घर से मिली वह तुम्हारे घर लेकर जा रही है। उम्मीद करता हूँ जैसा प्यार उसे हमसे मिला तुम उसका वैसा ही ध्यान रखोगे। संतोष ने उसकी बात पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया और चुपचाप रस्में करता रहा। कुछ पल के लिए रमा के माँ पिता को यह बात थोड़ी चुभ गई थी, पर रस्मों के चलते वह इस बात को नजरअंदाज कर गए। ढेरों आशीर्वाद देकर उन्होंने अपनी बेटी को विदा करा। शादी के शुरू के दिन रस्मों में निकल गए। रमा को लेकिन संतोष का व्यवहार हर जगह बहुत ही रूखा सा महसूस हुआ। एक तरफ तो उसे अपने बराबर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका व्यवहार एक ऐसे दकियानूसी सोच वाले आदमी का था जिसके लिए बीबी सिर्फ सुनने वाली हो और अपनी कोई सोच समझ न रखे। जब रमा ने ऑफिस जाना शुरू किया तो संतोष ने उसे झिड़क कर कहा, ऑफिस से क्या मतलब, शादी हो गई अब तुम्हारी, घर संभालो। रमा ने उसे समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन संतोष हमारी बात पहले हो चुकी थी ना कि मैं शादी के बाद जॉब करती रहूंगी। कुछ साल बाद जब परिवार शुरू करेंगे तो जरूरत पड़ने पर मैं नौकरी छोड़ भी दूंगी। मैं नौकरी के साथ घर का सारा काम भी तो मैनेज कर रही हूं ना, तो क्या परेशानी है। तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। संतोष ने उसे करीब करीब धमकाते हुए कहा। संतोष घर के किसी काम में उसकी मदद तो करता नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ अड़चन डालता रहता था। रमा ने धीरे धीरे ऑफिस का काम घर से करना शुरू कर दिया ताकि झगड़ा टाल सके। संतोष लेकिन तब भी किसी न किसी तरह उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता। जब भी वह मायके जाने की बात कहती, संतोष कोई न कोई वजह बना देता था ताकि वह जा ना पाए। अपने माँ बाप के घर तो वह चाहता था कि रमा हर दूसरे तीसरे हफ्ते चली जाए। खुद वो कभी रमा के घर न गया, न उसे जाने देता और न ही रमा के माँ बाप का आना उसको पसंद था। रमा के माता पिता की शादी की सालगिरह पर भी
उसको महंगे तोहफे लाने पर पैसों का ताना दिया और उसको धक्का मार दिया, जिससे रमा के सिर पर चोट लग गई। वह अपने माँ बाप की सालगिरह पर जा नहीं पाई और उसने बुखार का बहाना बना दिया। रमा कमाती, घर संभालती और बर्दाश्त भी कर रही थी ताकि उसका घर न बिगड़े। एक दिन संतोष अपने ऑफिस की लड़की से बराबरी करके उसे ताना मार रहा था। मिनी को देखो, कितनी स्टाइलिश लगती है और तुम ढंग से रहती नहीं हो। रमा ने कहा, ऑफिस और घर दोनों कितने अच्छे से अकेले संभालती हूँ। खुद तो तुम कभी घर से मतलब नहीं रखते, फिर भी उस मिनी से बराबरी कर रहे हो। उसी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते फिर? उसी को लाने की सोच रहा हूँ। कहते कहते संतोष रमा को जोर से 2 तमाचे मार देता है। तभी वहां रमा के पिताजी आ गए, जो रमा के यहाँ त्योहार का सामान देने आए थे। उन्होंने देखा तो संतोष से कहा, बहुत हुआ, रमा और हमने बहुत कुछ सहा कि घर बना रहे, लेकिन तुम उसे हमारी कमजोरी समझ बैठे। अब रमा यहाँ नहीं आएगी। संतोष ने भी घमंड से कहा, मैं भी इसके साथ नहीं रहूंगा, मिनी से शादी करूंगा, तब देखना। कुछ दिनों बाद ही रमा की सारी अच्छाइयां संतोष को याद आने लग जाती हैं। मिनी से शादी करके उसको धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मिनी ने नौकरी तो छोड़ दी थी, साथ में घर का कोई ध्यान भी नहीं रखती थी। घर की सफाई, खाना और छोटे बड़े सब काम नौकरों के ऊपर छोड़कर मायके में या इधर उधर घूमती रहती थी। फिर एक दिन ज्यादा पैसे वाला आदमी मिलने पर मिनी उसको छोड़कर चली गई। तब संतोष रमा के पास माफी मांगने और वापस लाने के लिए गया। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि रमा उनकी बेटी को जन्म देते वक्त इस दुनिया से चल बसी थी। संतोष पश्चाताप के आंसू पीकर अपनी बेटी को घर लाने की बात कहता है तो रमा के पिता उससे कहते हैं, तुमने सही गलत समझने में बहुत देर कर दी बेटा। तुम यह भूल गए थे कि एक बाप अपनी बेटी का जब कन्यादान करता है तो वह उसको सिर्फ दूसरे के हाथ में सौंपता है, बेचता नहीं है। तुमने उसे पत्नी नहीं, जागीर समझा। तुम्हारे माँ बाप को भी समझना चाहिए था कि जैसे हमने बेटी दी थी, वैसे उनका बेटा भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हुआ ना। यह इतनी सी बात अगर वह तुम्हें समझाते या तुम खुद ही समझ जाते तो मेरी बेटी आज जिंदा होती और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार होता। अब अपनी बेटी का जब कन्यादान करना तो अपने दामाद को यही बात समझाना। संतोष आंखें खोल जब कल से आज में आता है तो उसके चेहरे पर चमक थी कि आज उसने अपने ससुर की हर बात दोहराई और एक पिता के कन्यादान का मान रखा।